हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। वेरी गुड इवनिंग। एंड ये गुड इवनिंग नहीं है, गुड नाइट बोलने का टाइम हो गया है। 11:30 बजा है। एंड बिटकॉइन का सिनेरियो देखो। इट्स आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रेंड है अभी करंट सिचुएशन में एक नेगेटिव ट्रेंड पे जा रहा है। अच्छा तो कुछ नहीं है और बुरा भी नहीं बोल सकते कि ट्रेंड जो है वो बहुत ऊपर से गिरा है। आगे अगर मेरे ख्याल से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो लगभग 6000 पॉइंट्स ऊपर से नीचे गिर गया है। तो बिटकॉइन कितना नीचे गिर सकता है उसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग आज इसका ब्रेकडाउन करेंगे एंड देखेंगे कि ये जो बिटकॉइन है और भी गिर सकता है कि नहीं। मे बी ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है मगर इसका ब्रेक करना ज़रूरी है। पहले तो 4 आवर्स की चार्ट से स्टार्ट करते हैं। इससे शायद थोड़ा बहुत हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बीटीसी का करंट सिनेरियो जो ट्रेंड है इसमें और भी नीचे जाने का चांसेस है कि नहीं। थोड़ा नीचे से हम लोग देख लेंगे कि इसका पार पैटर्न में क्या हुआ है। ये जो था ये एक्चुअली था BOS था, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद ये और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था एंड ये और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था एंड ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से ये कैरेक्टर चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड ये जो पॉइंट था ये वाइटल पॉइंट यहाँ से एक्चुअली तोड़ दिया। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ये जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, इसको यहाँ से तोड़ा। एंड ये जो बहुत बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ है ये लगभग आप देखोगे तो 63,500 के आसपास, मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। एंड 63,000 से अभी चल रहा है 60,500। दैट मीन्स नियर अबाउट 3,000 पॉइंट्स तो यहाँ से ये गिर गया है। तो अभी जो सिनेरियो है अगर आप प्रॉपरली देखोगे ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, मैं CC लिख रहा हूँ। एंड अगर देखोगे ये जो पॉइंट है ये एक वीक पॉइंट है एंड ये जो पॉइंट है ये अगर प्रॉपरली देखोगे ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ओके, तो हम लोग यह इसको एक इस वीक को एक प्रॉपरली ऑब्लिक देख के सपोर्ट बोल सकते हैं। ये सपोर्ट है। इस पॉइंट को अगर तोड़े तो अगर देखा जाए जो ये जो वीक्स है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक वीक्स हो सकता है। ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है आप अगर देखोगे, सॉरी, ओके, एक सेकंड, इसको क्या हो गया, जस्ट होल्ड ऑन।
इसको अगर देखोगे, ये मेरा डंडा नहीं क्यों कम कर रहा है, शायद कुछ एरर आ गया, जो भी है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर देखोगे तो ये पॉइंट वेरी मच इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो वीक्स है ना, इसको अगर 4 आवर्स की चार्ट में, मतलब टाइम फ्रेम का चार्ट में अगर ये ब्रेक कर दे तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट सेल देखेंगे। एंड ये कहाँ तक देखेंगे, ये अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल फैक्टर काम करता है। तो इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस लेवल कौन सा है, एंड ये जो वीक्स है, इस वीक्स को पूरा बॉडी के साथ इसका क्लोजिंग होना चाहिए। तो इसको थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि करंट सिचुएशन में इसका अभी का जो सिनेरियो है वो कौन सा लेवल है। ये अगर लेवल आप देखोगे तो लगभग 58,000 के आसपास आपको एग्जैक्ट प्रीसियस अगर आप बोलोगे तो ऊपर में 58,000 के आसपास इसका एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन क्रिएट होता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्स जोन क्रिएट होता है, जहाँ से आप बहुत नीचे देख सकते हो। एंड ये जो वाला लेवल है ना, ये जो वीक्स का जो लो है, ये जो वीक्स का लो अगर आप देखोगे तो ये 60,094 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60094। तो 60094 के नीचे अगर बॉडी क्लोज दे, ये अगर देख पा रहे हो कि 60094 के नीचे बॉडी क्लोज नहीं दिया है, अप्रॉक्सीमेट इसका क्लोजिंग 60,177 एंड इसका क्लोजिंग है 60,000, क्लोजिंग नहीं, लो जो है 60,113। तो आप समझ सकते हो कि ये 60,000 ये एक्चुअली इसका लो मैं दिख रहा हूँ प्रॉपर्ली, यहाँ पर लो दिखा रहा है। लो में देखोगे आगे 60,164। तो मेरा यहाँ पर लिखना थोड़ा प्रीसियस जो है, इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे होना चाहिए। ये क्लोजिंग दिया है 60,177, दैट मीन्स क्या है कि इसके ऊपर ही क्लोज दिया है, थोड़ा ऊपर में क्लोज दिया है, मगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं दिया। तो अभी तक के लिए ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ एंड इस लाइन को मैं 4 आवर्स के लिए सबसे बड़ा गुड सपोर्ट जोन मैं रखूँगा टेक्निकल के हिसाब से। ये सपोर्ट है SUP सपोर्ट 4 आवर्स के लिए। तो ये था 4 आवर्स की सपोर्ट जोन हम लोग जो क्लियर कर दिए। अब इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज है तो हम लोगों का जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो 58,000 के आसपास रहेगा। अब 1 घंटे की चार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि 1 घंटे की चार्ट में इसका सिनेरियो क्या दिखा रहा है। 1 घंटे की चार्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पर कॉन्सोलिडेट हो रहा है। इस कॉन्सोलिडेशन जो कॉन्सोलिडेशन फेज चल रहा है वेरी मच इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि आप अगर देखोगे मैं टेक्निकली तो नहीं बोलूँगा, मगर जो सीनरी हो आप देखोगे, ये जो वीक्स जो पहले वाला जो वीक्स बनाया था ना, उसके बाद ये कितना कैंडल 2 घंटे इसको टच किया, फिर से 2 टच किया एंड ऑलमोस्ट टच किया एंड 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार
इसको तोड़ने के लिए ट्राई कर रहा है, मगर अप्रोक्सीमेट अगर देखोगे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी इसको भी एक वीक्स के होने के बाद इसको भी नहीं तोड़ पाए, इसको भी नहीं तोड़ पाए, इसको भी नहीं तोड़ पाए। एंड ये ट्राई कर रहा था मगर इसका टारगेट यहाँ पे नहीं आया। एंड ये फाइनली एक बार ट्राई कर रहा है कि ये जो पॉइंट है इसको तोड़ सकता है कि नहीं। जस्ट इमेजिन कि ये जो लेवल है, ये एक रेंज बाउंड जोन पे चला गया है। कभी भी हो सकता है इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट मिले और नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए 1 घंटे के लिए तो नीचे भी जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, और भी छोटे टाइम फ्रेम 30 मिनट्स चार्ट फ्रेंड। 30 मिनट्स में आप अगर देखोगे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन हम लोग दिखाए थे, देखिए क्या सिनेरियो है। 30 मिनट्स चार्ट में भी ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है। दैट मीन्स ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एंड करंट सिचुएशन में जो पॉइंट कैंडल चल रहा है इसमें भी ये ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है। एंड नीचे जितने सारे वीक्स है इसको भी ट्राई कर रहा है नीचे प्रेशर देने के लिए, मगर जितने ज़्यादा नीचे एक्यूमुलेशन हो रहा है उतना ऊपर में एक्यूमुलेशन नहीं है। दैट मीन्स अगर इस पोर्शन में कहीं भी लिक्विडिटी जनरेट होता है तो ये बहुत ऊपर वाला एक छलांग मारेगा। तो हो सकता है एक 500 to 1000 पॉइंट का 500 to 1000 पॉइंट्स का छलांग मार सकता है इंस्टेंट बेसिस। एक सिंगल कैंडल बहुत बड़ा हो सकता है अगर यहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्मेशन आ गया तो। ये बहुत अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है, सेंटिमेंटल जोन भी अच्छा है। तो लेट्स सी कि इसका आने वाले सेशन में आने वाले जो करंट ट्रेडिंग सेशन में कितना स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है। तो 15 मिनट्स चार्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा खासा नहीं है। एंड अगर 5 मिनट्स भी चार्ट भी अगर आप देखोगे तो 5 मिनट्स चार्ट भी ऐसे कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ये जो पॉइंट है, ये जो रेंज था, ये 60,100 के आसपास ये लो एरिया था। एंड ये अगर देखोगे 60,900, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये पोर्शन 800 पॉइंट्स का एक रेंज है। अभी ए पॉइंट अगर देखोगे एंड ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट तो 60,100 के फिक्स्ड है। अभी ए रेंज अगर आप देखोगे तो ए रेंज नैरो हो गया। इस रेंज अभी 700 पॉइंट्स के का रेंज हो गया। तो पहले 800 पॉइंट्स का रेंज था, अभी 700 का। अभी यह पर अगर देखोगे 600 to 100, दैट मीन्स 500 पॉइंट्स का ये रेंज आ गया। एंड अभी जो है वो और भी नैरो हो रहा है, तो लगभग 400 और 300 के एक रेंज होगा। एंड उसके बाद अगर रात में वॉल्यूम और भी कम हो जाए तो ये 300 to 200 पॉइंट्स का रेंज हो जाएगा। जितना ज़्यादा रेंज होगा कम होगा उतना ज़्यादा एक कॉन्फर्मेशन आएगा कि किसी भी टाइम ये ऊपर भाग सकता है। मगर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इस सिचुएशन में अगर आप यही चार्ट देख पा रहे हो तो ये सिचुएशन में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है। आप सोचोगे कि ये अगर नीचे गिर जाएगा तो गिरने के बाद ये शायद कैंडल क्लोज दे देगा एंड उसके बाद अगर ये कैंडल ये अगर नीचे कैंडल क्लोज हो जाए तो बहुत नीचे
बावली भी हो सकता है, बहुत नीचे आ सकता है आपके हिसाब से, और भी 2000 पॉइंट आ सकता है। मगर सिनेरियो ऐसा है कि अगर ये नीचे क्लोज हो जाए तो ये जो चार्ट है ना, सॉरी इसको हटाते हैं, कुछ ज़्यादा ये हो गया है। ये जो चार्ट है ना, ये ऊपर से नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से ये पोर्शन ये 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 जो आया है ना, ये आप देखोगे कि मेरे ख्याल से ये आप देखोगे कि एक नैरो रेंज क्रिएट कर रहा है। लिक्विडिटी फॉर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं भी हो सकता है। होने का क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पर ये हो रहा है, हो सकता है एक बार नीचे आ जाए एंड उसके बाद ऊपर आ जाए। एक बार लिक्विडिटी जो है यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर जनरेट होगा, वो 58,000 के आसपास भी हो सकता है। मे बी वो जस्ट 200 की 300 पॉइंट्स नीचे होके भी, दैट मीन्स सेंटिमेंटल जोन है 60,000, तो 60,000 के आसपास एक बार ट्राई करके उसके बाद फिर से ऊपर भाग सकता है। जब भागेगा तब ए पॉइंट तोड़ के ही भागेगा, दैट मीन्स ए पॉइंट तब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ए अगर नीचे जाए एंड उसकी टाइम आप स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो स्टॉप लॉस हार्ड होने का चांसेस रहेगा ही रहेगा। सबसे बेस्ट आइडिया है क्या है, आप अगर नीचे जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। ये जो ब्रेकआउट का जो लेवल होगा ना यहाँ से, ये बहुत तुरंत एंड स्पीडली होगा। इसमें ज़्यादा टाइम, ये जो प्लेस है इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा बिटकॉइन, BTC यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, ये तुरंत जाएगा। ये 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही ये ऊपर भाग जाएगा। एंड अगर आप यह से अगर आप कोई भी एंगल से अगर इसको अगर इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये 30 मिनट्स का चार्ट है। इसका अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अगर ब्रेक करे तो मेरे ख्याल से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को अगर आप मार्क करोगे तो यह से मेरे ख्याल से आपको बड़ा वाला एक मूव देखने को मिल सकता है। ये जस्ट माय प्रेडिक्शन है एंड नीचे का लेवल भी आपको दिया हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो लेवल है, मेरे ख्याल से ये लेवल भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये एग्जैक्ट 61,000 है, एग्जैक्ट 61,000 का चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक लेवल है 30 मिनट्स का। ये आपको देखना पड़ेगा। ये था बिटकॉइन का सिनेरियो जो नेक्स्ट 48 आवर्स और 24 आवर्स में आपको देखने को मिल सकता है। नीचे 58,000 का एक सस्टेनेबल टारगेट, इफ़ ये बड़ा वाला 60,164 का सपोर्ट कैंडल बेसिस क्लोजिंग करके 1 आवर का मैक्सिमम और 30 आवर्स की मैक्सिमम अगर टाइम अगर आप 60,164 के नीचे ट्रेड होता है तब 58,000 का टारगेट होना चाहिए। एंड अगर आप ऊपर वाला कोई भी ट्रायंगल अब अगर ब्रेकआउट करे तो मेरे ख्याल से आपको एक लंबा बिग कैंडल वाला स्पाइक वाला आपको कैंडल मिलेगा जिसमें 61,000 मिनिमम
टू मिनिमम टारगेट होगा, उसके ऊपर इसका सेकंड जो लेवल है, मान के चलिए ये वाला पोर्शन जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, जो नियर अबाउट 61,500 की आसपास, वो भी अचीव हो जाएगा। तो बिटकॉइन के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो कैंडल का जो ऊपर का मूव है, इसमें ट्रैप मत होइए, इसको क्लोजिंग होने दीजिए। अभी भी 6 to 7 मिनट्स है, तो इसको क्लोज होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस कैंडल का बिहेवियर क्या है। हो सकता है एक छोटा सा स्पाइक देके इसका वीक बना के आपको फंसा दे। अगर आपको इसको ब्रेक करना है तो मेरे ख्याल से 5 मिनट्स का कैंडल देख दीजिए, उसके हिसाब से आप देखोगे तो एक कैंडल ऊपर में क्लोज हो गया है ऑलरेडी। बहुत छोटे फ्रेम में आपको बहुत छोटा छोटा कॉन्फर्मेशन आ जाता है। देखिए कैंडल बहुत अच्छे तरीके से इसका अपार मूवमेंट आया है। पॉसिबिलिटीज़ चांसेस है कि और भी छोटे कैंडल में देखिए, ये एक ही कैंडल में इसको ब्रेक किया और दूसरी कैंडल में ब्रेक किया। वॉल्यूम बहुत कम है, रात हो गया है, तो हो सकता है इसका मूव जो है 61,000 के आसपास आ सकता है। छोटा वॉल्यूम में आपको थोड़ा वॉच में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर 2-5 मिनट इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला जितने सारे टारगेट है 61,000, 61,500, 62,000 राउंड में, ये अचीव होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऊपर में 2000 पॉइंट्स और नीचे में 2000 पॉइंट्स, दोनों कई टारगेट बिटकॉइन में दे चुका हो। प्रॉपर लेवल मेंटेन करके एंड रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके ही आप लोग ट्रेड करना। दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you guys for watching this video and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye.